भाई सवाल खो गया। लो लो जी, खो गया नहीं, मिल गया। अजहर 4663, उसके पहले जो शब्द है ये मुझे पढ़ने में नहीं आ रहा है दोस्त। मतलब मुझे आ रहा है बट मुझे लग रहा है मैं गलत बोलूंगी, तो मैं नहीं बोल रही। तो सवाल है कि इफ आई हैड टू सेटल फॉर लाइक फॉर एवर, विच सिटी विल आई चूज। देखो, मुझे जाना तो शुरू से हमेशा मुंबई था, पर अब मैं मुंबई एक बार हो आई हूँ, एक दो बार, तो आई एम नॉट वेरी श्योर, क्योंकि मैं रही रही नहीं हूँ, एक आधी बार रही हूँ। आई विल सी, अगर पसंद आया वो शहर तो मे बी इंडिया में रहे तो वहाँ रहेंगे, नहीं तो मेरा तो भैया पूरा पूरा प्लान है पैसे वैसे कमा के हमने निकल जाना है फिनलैंड। फिनलैंड इज़ द हैप्पीएस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। वहाँ की गवर्नमेंट, जितना मुझे पता है, पूरा ऐसा ऑल फीमेल गवर्नेंस है वहाँ। तो मज़ा आ रहा है मुझे तो सुन के। शायद पैसे वैसे बन गए, बढ़िया बन गया जीवन, तो हम वहीं मिलेंगे आपको मोस्टली। संचित टंडन जी पूछते हैं, हैव यू एवर बंक्ड स्कूल और कॉलेज। देखो, मैं स्कूल में तो बहुत ही बढ़िया डरी सहमी गुड गर्ल थी, कभी बंक नहीं किया। कॉलेज में किया था। कॉलेज में एक ईवीएस की क्लास पता नहीं क्यों हो रही थी, मतलब नहीं होनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है इसलिए होनी चाहिए क्योंकि बच्चे सोचते हैं क्यों हो रही थी, होनी चाहिए, लेकिन मैंने बंक कर दी थी वो, क्योंकि मुझे भूख लगी थी। देखो, वैलिड है, भूख लग रही थी, पीछे का दरवाज़ा खुला था, अटेंडेंस दी, पीछे से धीमे धीमे क्रॉल करते हुए निकल गए, खाना खाया बढ़िया, पूरे पीरियड आराम से बैठे, खाना वाना खाया, बैठे रहे, बड़ा मज़ा आया था। एक बार की है या दो बार की होगी, खाने के लिए की है, जो किया है खाने क्या है, ओ, जो किया है खाने के लिए किया है, उसके अलावा कुछ नहीं किया है, ठीक है। बहुत ही सब भी अच्छी लड़की हूँ मैं, ओके ओके, मानो या ना मानो, मर्जी है आपकी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय निश्चय निश्चय लता 899। इनका सवाल है कि मैं एक लड़की से काफ़ी ज़्यादा अटैच्ड हूँ बट उसको मुझसे कोई मतलब नहीं है। How can I forget her and move forward in my life? Because I'm stuck in this situation. ठीक है, देखो मेरी बात सुनो दोस्त। सबसे पहले तो बहुत मुश्किल होता है इस बात को स्वीकारना कि आप जिसको पसंद करते हैं वो आपको पसंद नहीं करता, बट देन अगेन इज्जत के रिश्ते होते हैं। अगर वो आपको नहीं पसंद करते, उसे आपसे मतलब नहीं है, तो उनकी चॉइस है और आप फोर्स नहीं कर सकते। ये बात सबसे पहले बहुत क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि फिर प्यार और ऑब्सेशन वाली बाउंड्री ब्लर हो जाती है एंड देन इट्स जस्ट वेरी डिसरिस्पेक्टफुल फॉर बोथ ऑफ यू। उसी से अटैच्ड आगे की बात जो मुझे लगती है वो ये है कि देखो, बहुत मुश्किल होता है, मे बी यू विल नेवर फॉरगेट हर। जब तुम इस बात को मान लेते हो ना, कि तुम हमेशा ये सवाल करते रहोगे ना कि यार मैं इसको भूल क्यों नहीं रहा, भूल क्यों नहीं रहा, भूल क्यों नहीं रहा, भूल क्यों नहीं रहा, तो तुम उसे नहीं भूल पाओगे। क्योंकि जब आप सोचते हो ना कि यार मैं उसे भूल क्यों नहीं रहा, आप उसे एनीवे याद कर ही रहे हो, है ना। तो कभी कभी किसी को भुलाने में सबसे ज़्यादा हेल्प करता है ये मान लेना कि आप उन्हें कभी नहीं भुला पाएंगे। एंड दैट्स इट, दैट्स जस्ट अ ट्रूथ, एक्सेप्ट इट, कीप इट इन अ साइड ऑफ योर लाइफ एंड दैट्स ऑल। उसको एकदम फोर पे रखने की ज़रूरत नहीं है, वो रहेगा थोड़ी देर क्योंकि बड़ी बात है, लेकिन फिर धीमे धीमे चला जाएगा पीछे, क्योंकि तुम उसके बारे में कुछ नहीं कर सकते ना। ये सब जो मूवीज़ में दिखाते हैं कि आप परस्यू करते रहोगे और वो मान जाएगी, ऐसा नहीं होता, ठीक है, मोस्टली ऐसा नहीं होता। और इट्स वेरी डिसरिस्पेक्टफुल टू योर सेल्फ एज वेल। जो व्यक्ति आपको नहीं चाहता आप उसके पीछे क्यों जाओगे, है ना। लेकिन आई कैन अंडरस्टैंड कि इमोशंस इतनी आसानी से, इतना सिंपली काम नहीं करते। तो मैं समझती हूँ कि ये सब समझने के बाद भी कभी ना कभी आपको उस इंसान की याद आएगी। तो मुझे बस इतना कहना है कि याद कर लो, और जब तुम कर लोगे ना याद, तो एक वक्त के बाद खुद ही वो चीज़ कम हो जाएगी। यू कैन ऑलवेज चूज टू रिमेंबर somebody, थिंक ऑफ somebody एंड नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट, ठीक है। बुरा लगता है, योर हार्ट हर्ट्स, अभी आपकी ईगो एकदम डोमिनेट कर रही है तुम्हें, ठीक है। धीमे धीमे इट विल रिसीड एंड यू विल फील बेटर, दैट्स हाउ इट वर्क्स। मोस्ट केसेस में ऐसा ही होता है, और मुझे लगता है आपके साथ भी ऐसा ही होगा। वक्त दीजिए थोड़ा सा, इसके अलावा और मेरे पास कुछ है नहीं कहने को। वक्त दो और चीज़ें करो, ठीक है। लाइफ इज़ नॉट जस्ट अबाउट वन पर्सन, कहते हैं ना, राहतें और भी हैं,
वस्ल की राहत के सिवा आई डोंट नो, कुछ तो है वो, मैं ध्यान नहीं आ रहा भाई, इतना मशहूर शेर है। खैर मैं बफर कर रही हूँ अभी, बट समझो, समझो इस बात को, ठीक है। और मूविंग फॉरवर्ड इन योर लाइफ, देखो दोस्त, तभी आएगा जब आप उस चीज़ को स्वीकारेंगे। सिंपल आंसर है, स्वीकारिए इस बात को कि यू मिस हर, यू वांटेड हर, इट डिडंट वर्क आउट, इट सक्स। बहुत बुरी बात है, जितनी बार ये थॉट आए उतनी बार सोचो, बट होल्ड योर सेल्फ बैक, स्टे विद दैट फीलिंग, एक्सेप्ट कि अभी ये रहेगा ऐसा, बट ज़रूरी नहीं है ना कि वो रहेगा ऐसा तो तुम और कुछ नहीं कर सकते। मूव फॉरवर्ड डिस्पाइट फीलिंग दैट, दैट्स द ओनली वे, ठीक है। कोशिश करो, थोड़ा वक्त दो, एंड आई रियली होप दैट इट गेट्स बेटर फॉर यू। चलो दोस्तों, अब आखिरी सवाल पर आते हैं जो हमसे पूछा है सिदिन हो, है सिदिन हो 40। भैया जो भी है आपका यूजर नेम, सॉरी इफ आई हैव मेस्ड इट अप, बट द क्वेश्चन इज, कैसे बोल रही हूँ मैं, अभी मैं कॉन्शियस हो गई, नहीं तो मैं बहुत अच्छे से बोलती हूँ ऐसे वैसे, बट एनीवे, why have I stopped responding to our comments, to your comments on my YouTube? So basically दोस्तों, मुझे बहुत बहुत खेद है कि आपके साथ हम ऐसा कर रहे हैं। मैं कोशिश अब कर रही हूँ कि मैं और रिस्पॉन्सिव हो जाऊँ, लेकिन देखो यार, मैं बताती हूँ तुम्हें, बात क्या है कि YouTube पर तुमने देखा ही है मेरी कंसिस्टेंसी ऊपर नीचे होती रहती है, और मैं थोड़ा ओवरवेलम हो जाती हूँ। तो फिलहाल के लिए अब आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप देखिए ये सोचिए, ये माने कि मैं पोस्ट करूँ ऑफन, या फिर आप ये मानिए कि अब मैं पोस्ट भी करूँ और फिर रिप्लाई भी करूँ। तो होता क्या है, बेसिकली मैं ना बहुत ओवरवेलम होने लगी थी यूट्यूब से, क्योंकि ऐसा लगता है ना तुम्हें कि तुम अकेले करे जा रहे हो, करे जा रहे हो, करे जा रहे हो, और कुछ हो नहीं रहा। तो इसलिए हमने फैसला किया था कि देखो, हम बस पोस्ट कर देंगे, फिर हम देखेंगे भी नहीं कि क्या हो रहा है इस चैनल पर। तो हमारी फिलहाल बीच में जो हुआ वो इसलिए था क्योंकि हमने ऐसा माइंडसेट रखा हुआ है थोड़ा बहुत अभी। तो देखो, काम तो कर रहा है, क्योंकि अब हम पहले से ज़्यादा ऑफन पोस्ट कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है ये हमें, हमारी ही नज़र लगेगी तो हम चुप हो जाते हैं, बट दैट्स मोस्टली वाई। सो आई एम सॉरी दैट आई कांट रिस्पॉन्ड एज ऑफन, आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। तो तुम कमेंट्स करना मत रोकना, क्योंकि तुम कर दोगे फिर तो मैं बिल्कुल नहीं करूँगी। तो आप करते रहिएगा, कभी ना कभी तो मुझे लगेगा कि नहीं यार, मज़ा आ रहा है यूट्यूब पर, तो हम आएंगे ऑफन। बट अभी भी आई एम ट्राइंग माई बेस्ट एंड आई एम रिस्पॉन्डिंग टू कमेंट्स पहले से ज़्यादा अब। सो या, प्लीज़ गिव मी क्रेडिट, आई एम ट्राइंग माई बेस्ट, ओके। और इसके साथ साथ, बिफोर आई रैप अप दिस Q&A, आई जस्ट वांट टू से कि हमने अपने पहला 1.6 lakhs वाला शॉट हिट किया है यूट्यूब पर। हमारी एक रील का जो यूट्यूब वर्जन है, यानी कि शॉर्ट्स, वो चल गया है, और उसके पीछे बड़े सारे नए लोग आए हैं। अगर आप देख रहे हैं, हेलो, वेरी नाइस टू सी यू हियर। अगर आप पुराने हैं, वी डिड इट। तो या मैन, congratulations to me, I guess, or you also, for being here and watching this happen. And yeah, that's it, I guess। इसके साथ हम समाप्त करते हैं, बड़ा लंबा हो गया है। तो अब हम आपसे मिलेंगे अगले एपिसोड में, और Q&A हम और करना चाहेंगे, मज़ा आया ये करके। तो आप इसके कमेंट सेक्शन में, अगर आपका कमेंट मैंने पिक किया है तो प्लीज़ येलो हार्ट के साथ अपना कमेंट करिएगा, सो आई नो दैट इट्स यू दैट आई हैव टॉक्ड टू थ्रू दिस वीडियो। और अगर आपको और क्वेश्चंस हैं, यू वांट टू आस्क योर क्वेश्चंस, तो फिर आप कमेंट सेक्शन यूज़ करिए, अपने सवाल पूछिए। मैं पसंद करूँगी कि आप थोड़े मस्ती वाले सवाल भी पूछें, क्योंकि मज़ा आता है उन्हें भी जवाब देने में। और होपफुली इन द नेक्स्ट Q&A I'm gonna pick your question and we're gonna talk। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, और आई डोंट नो मैन, हैव फन, और ठीक रहो, और क्या, कोशिश करो, चलो।